बोर्ड में आए हो जेई के लिए 75% का क्राइटेरिया पूरा करने के लिए, जैसे सीबीएसई बोर्ड में नहीं हुआ एनआईएस बोर्ड में भी नहीं होगा। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 95% आने का सीक्रेट ज्यादा पढ़ना नहीं, सही पढ़ना है। क्या आप भी एनआईएस क्लास 12 के स्टूडेंट हो और आपके पास है सब्जेक्ट केमिस्ट्री और इतना बड़ा सिलेबस देखने के बाद लगता है कि क्या पढ़ूं, क्या छोड़ दूं, कहां से पढ़ूं, और सबसे जरूरी सवाल कि एग्जाम में सवाल कहां से पूछे जा रहे हैं। मैं न केवल आपको सिलेबस का डिकोड करके बताऊंगा बल्कि वो सीक्रेट बता दूंगा जहां से एनआईएस बार बार सवाल पूछ रहा है। मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। केमिस्ट्री के सिलेबस को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और यहीं पर ही इतना बड़ा सिलेबस हो जाता है। तो पहले तो यही चीजें क्लियर कर लो कि टीएमए वाला पोर्शन आपके एग्जाम में नहीं आता है, आपको पब्लिक एग्जामिनेशन वाला पढ़ना पड़ता है। मतलब कि ये 20 लेसन पढ़ने हैं आपको, नंबर ऑफ 20 लेसन आपको पढ़ने हैं। अब इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल का मतलब ये होता है कि जहां पर आपसे कैलकुलेशन वाला पार्ट सॉल्व किया जाता है या कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है, फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं। तो इसमें बनते हैं लगभग 7 चैप्टर और ये होते हैं 40 मार्क्स के। देखो इसमें चैप्टर कितने हैं, एटम, मॉलिक्यूल और केमिकल अर्थमेटिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, सॉल्यूशन, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे यहां पर निशान दिया है कि ये चैप्टर आपको नहीं करने हैं, सिर्फ ये वाले चैप्टर करने हैं, तो यही वाले चैप्टर करने हैं। गलती से भी ये मत कर देना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आप नहीं कर पाओगे तो वहीं पर खेल तमाम हो जाएगा। दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में 5 चैप्टर हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब ये होता है जहां पर हम एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवर करते हैं या ग्रुप और पीरियड्स के बारे में पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, और उनको एक अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिया जाता है। एलिमेंट से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शन होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये देखो इसमें 5 चैप्टर हैं और इनका वेटेज 18 मार्क्स का होता है। तो ये हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक का पार्ट 2, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये है इनऑर्गेनिक का पोर्शन। मतलब एलिमेंट्स के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं और उनकी रिएक्शंस के बारे में ज्यादा जानते हैं। और सबसे हार्ड, जो सबसे खतरनाक लगता है बच्चों को, ऑर्गेनिक। नाम से ही डर जाते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, क्योंकि बहुत इजी होता है। बस एक बार आपको कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए अच्छे तरीके से, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। इसमें है 8 चैप्टर और ये कितने नंबर के, 22 मार्क्स के। तो इसमें हम पढ़ते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं और बेंजीन ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। जितनी भी नेम रिएक्शन होती है इसी के अंदर में आती है। देखो नोमेनक्लेचर और जनरल मतलब जीओसी बोलते हैं इसको, तो ये जीओसी इसके अंदर में है। हाइड्रोकार्बन है, कंपाउंड ऑफ कार्बन कंटेनिंग हैलोजन है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, कंपाउंड ऑफ कार्बन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल, सोप डिटर्जेंट एंड पॉलीमर है। अगर आप इन तीनों पोर्शनों को कंबाइन करते हो, 40 नंबर फिजिकल केमिस्ट्री से, 18 नंबर आपकी इनऑर्गेनिक से और ऑर्गेनिक से 22 नंबर कंबाइन करते हो तो बनते हैं 80 मार्क्स की। और 80 मार्क्स की ही थ्योरी होती है और 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं आपके एग्जामिनेशन। वो सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि एनआईएस बोर्ड सवाल कहां से पूछता है, सारे क्वेश्चन बुक के अंदर से पूछता है और विद प्रूफ आपको बताने वाला हूं मैं। ये देखो पहला क्वेश्चन है आइसोप्रीन इज अ मोनोमर। तो देखो यहीं से क्वेश्चन उठा के बना के दे दिया गया यहाँ पर एमसीक्यू टाइप। सिर्फ एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, चाहे वो 50% ऑब्जेक्टिव में से हो या चाहे तो 50% सब्जेक्टिव में से हो। चाहे आपको रिएक्शंस की बात करा दूं मैं, इनऑर्गेनिक की बात करा दूं, न्यूमेरिकल की बात करा दूं, सारे क्वेश्चन बुक से ही देता है वो। द कॉम्प्लेक्स CrH2O6 Cl3 CrH2O4 Cl2 और Cl.2H2 एग्जिबिट कौन सा आइसोमर शो करता है। आइसोमर के कई तरह टाइप होते हैं, तो इसमें बता रखा है, एग्जांपल देखें कि ये कौन से आइसोमर को बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर H2O दिख रहा है, तो यहाँ पर एक आइसोमर होता है हाइड्रेशन आइसोमर, तो वो वही शो करें। और देखो क्वेश्चन कहां से उठाएगा, बिल्कुल डिट्टो एग्जांपल भी। देखो यहां पर ध्यान से देखोगे तो CrH2O Cl3 पहला एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर। देखो दूसरा एग्जांपल CrH2O Cl2, ये देखो ये दूसरा एग्जांपल दे रखा है। डिट्टो क्वेश्चन उठा दिया और बोल रखा है ये कौन से आइसोमर को एग्जिबिट करते हैं, तो हाइड्रेशन आइसोमर जो मेरे स्टूडेंट ने लगा रखा है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक से सवाल है। बच्चे यही गड़बड़ करते हैं कि एंड टाइम में पढ़ते हैं। बिल्कुल भी एंड टाइम में मत पढ़ना, गलती मत कर देना, क्योंकि इस बार क्या होने वाला है कि इस बार का जो पेपर था ना बहुत ज्यादा इजी बना दिया है एनआईएस बोर्ड ने केमिस्ट्री का। मतलब कि क्या होने वाला है, अप्रैल में वो लंका लगा देने वाला है बच्चों। तो यही होता है कि एक बार का वो एग्जाम थोड़ा इजी दे देगा, एक बार का थोड़ा हार्ड दे देता है। यही चीजें मैं क्लास में बता देता हूं बच्चों को, तो बच्चे अच्छे तरीके से करके आ जाते हैं कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीजें हैं सर, PYQ है और ये तो बुक तो है, इतनी बड़ी बुक है, फिर न्यूमेरिकल्स है, फॉर्मूलास है, इनको हम कैसे मैनेज करें। तो आपको जरूरत है एक प्रॉपर गाइड की और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की, जो हम लेके आ गए हैं एक बैच के रूप में। ये 3 पोर्शन में डिवाइड है, लक्ष्य साइंस प्रो, लक्ष्य साइंस प्रो प्लस और लक्ष्य साइंस प्रो मैक्स को। लक्ष्य साइंस प्रो क्या है, मोस्ट पॉपुलर बैच है, और ये वाला क्या है, रिकमेंडेड, मतलब कि बहुत ज्यादा बच्चों के डिमांड पे ये वाला बैच बनाया गया। ये जो प्रो प्लस है और ये प्रो मैक्स है। इसमें फीचर्स क्या है, देखो मैं आपको गिनवा देता हूँ। देखो लाइव लेक्चर तो मिलेंगे, जो मिलते थे लाइव लेक्चर, इंस्टेंट रिकॉर्डिंग एक्सेस, बाद में जैसे अपलोड होगा रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टीएमए सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, रिवीजन टेक्स्ट मिलेंगे और डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे और टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। अब
रिकमेंडेड क्या है कि एक ऐसा बैच जो बच्चों को और ज्यादा बेनिफिट करे। तो इसमें भी सेम आपको क्या होगा, देखो सारे प्रो के फीचर्स तो मिलने वाले हैं। इसमें होगा आपका स्पेशल क्रैश कोर्स का एक्सेस मिलने वाला है, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। एक चीज ये ऐड हो जाता है इसके अंदर, कंटिन्यूस मेंटरशिप एंड गाइडेंस, मतलब आपको टीचर से हर वीक में या हर 4-5 दिनों के बाद एक गाइडेंस या मेंटरशिप प्रोवाइड कर देने वाली। और पहली बार ऐसा होने वाला है व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस देने वाले हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा तो बच्चे क्या होंगे, डायरेक्टली कनेक्ट रहेंगे टीचर के साथ में। तो बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, उनका जितना भी डाटा है हमारे पास पता रहेगा कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है, कौन बच्चा कितना पानी में। अब एक है हमारे पास लक्ष्य साइंस प्रो मैक्स। इसमें ऐसा खास है ये है कि प्रो और प्रो प्लस के तो फीचर मिलने वाले हैं, इसमें हम 1-to-1 मेंटरशिप करने वाले हैं, ठीक है। और ये अलग क्या हो जाता है सर, इसमें भी लाइव क्लास नहीं, इसमें हम आपको 1-to-1 पढ़ाएंगे। मतलब कि आप डायरेक्टली बोल के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्लास चल रही है आपको बोल के सर ये मेरे को समझ नहीं आया दोबारा बता दो। तो ये प्रो मैक्स का फीचर ये है, ठीक है। और मेरे को सर एक ऑफलाइन वाला वो चाहिए, फील चाहिए, ठीक है। तो फिर आप जाके इसमें एनरोल कर सकते हो। करियर गाइडेंस का सेशन मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस जो मिलेगा इसमें जाएगा। तो आप नॉर्मली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया, बिल्कुल भी लेट मत करना। क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली है वो 25 नवंबर से, तो बिल्कुल भी देरी मत करना। आपको जैसे बताया गया है हम आपका दिसंबर तक 40% सिलेबस कंप्लीट कर देंगे और फरवरी से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। कोई कहेगा कि सर एनआईएस बोर्ड में तो प्रीवियस ईयर रिपीट भी नहीं होते, इस बार रिपीट हुए हैं, इस बार कमाल हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन जो हुआ है उसी का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो 1 AMU इज इक्वल टू, ये देखो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, ये मैंने बता रखा है क्लास के अंदर में। देखो PYQ अक्टूबर 2024 का, और यही डिट्टो क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। 80 to 70% क्लास की स्लाइड से देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। यही चीजें हम पहले ही बता देते हैं। दूसरा देखो, द लेंथ ऑफ 10⁻⁻12 मीटर कैन बी रिप्रेजेंट एज, यहां पर देखो पिकोमीटर आंसर दे रखा है, ये देखो मैंने बता रखा है 10⁻12 क्या होता है, पिको होता है PO। क्लास में जाने से पहले आपको ये सारी चीजें बता दी जाती हैं और ऐसा आपको चैप्टर कराया जाता है ना कि सारी चीजें इंडिविजुअल चीजें एकदम बेसिक वे में जीरो से लेके हीरो तक हम कराते हैं। अगला क्या है, देखो ये वाला भी PIQ डिट्टो सेम रिपीट हुआ है 31H, मतलब ये टाइटेनियम के बारे में पूछ रहा है। तो टाइटेनियम में देखो PYQ अप्रैल 2025, मतलब इसी साल में अप्रैल में पूछा गया, ये अक्टूबर में आ गया है, ठीक है। डिट्टो क्वेश्चन उठ के आया हुआ है। अगला देखो, एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन पूछी गई है। देखो यहाँ पर इथीन का ओजोनेसिस पूछ रखा है और इथीन का ओजोनेसिस मैंने क्लास में करके बता रखा है। जो क्लास देखता है उसको तो इजी रहेगा, उसने तो इजीली कर दिया होगा ये बच्चा। तो यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हुआ है, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.01 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो ये देखो बुक के एग्जांपल भी हम निचोड़ के कराते हैं एकदम बहुत अच्छे तरीके से, जितने भी इंटेक्स के है, एग्जाम्पलर है, टर्मिनल एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन कराते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.01 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl, और इसको करा रखा है मैंने, ये देखो आंसर। तो बिल्कुल निश्चित हो जाइए, आपको बस क्या करना है, बैच में ज्वाइन करना है और थोड़ा सा भरोसा रखना है हमारे ऊपर। तो ये है क्लास 12th NIOS का केमिस्ट्री का पूरे सिलेबस का एक एक्शन प्लान। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर करना। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।